हेलो गाइज, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 122 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास है 11 जून की और टाइटल है आज के एडिटोरियल का फोरसीएबल एक्सीडेंट्स। बड़े ध्यान से पढ़ना है। और ये एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि कुछ कोर्सेज चल रहे हैं लाइव अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जिनमें से एक प्रमुख कोर्स जो बहुत बहुप्रतीक्षित था, जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की थी, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, ये रात को 9 से 10 लाइव चल रहा है। एक क्लास हो चुकी है, आज रात को 9 से 10 दूसरी क्लास है। आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे पहली क्लास जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस में उपलब्ध भी है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है डेमो क्लास के रूप में, आप उसको भी देखिए। आज वाली क्लास जो होगी वो भी मैं अनलॉक कर दूंगा, तो आप वहाँ से दोनों क्लासेस देख पाएंगे। एक बैच जो है अपना जो ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए एक बैच उपलब्ध है ना। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक बैच उपलब्ध है। आरएएस की इंग्लिश के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा चुका है। तो ये क्लासेज सुबह 5 बजे चल रही हैं, 5 से 6 लाइव चल रहा है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे बैचेज हैं, ट्रांसलेशन का बैच है, कॉम्प्रीहेंशन का बैच है ना, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं आशीष क्लासेज एप्लीकेशन पर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के एडिटोरियल को। सबसे पहले आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट देयर हैव बीन अ स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब सीरीज होता है। हालांकि हम जो वर्ड के मीनिंग है वो तो हम डिस्कस करेंगे पढ़ने के दौरान। कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे उस दौरान हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या मायने हैं। फिलहाल आप समझिए, डिस्पाइट जो है, डिस्पाइट के साथ में आएगा हैविंग। डिस्पाइट के साथ क्या आएगा? हैविंग। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो इसके बाद में आईएनजी लगेगा तो हैविंग आएगा। तो इस चीज के बावजूद कि एक सीरीज जो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की भारत में एक सीरीज रही है, एक श्रृंखला रही है। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, लेटली, हाल फिलहाल। द नोशन दैट, तो ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, ये जो धारणा है, दैट दे आर आइसोलेटेड, कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं वो आइसोलेटेड हैं, अलग थलग हैं, और इंसिडेंटल है, संयोगवश है। परसिस्ट, तो ये नोशन जो है परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है। नोशन की वर्ब जो है वो क्या है? परसिस्ट है। नोशन के साथ में एस जुड़ जाएगा, परसिस्ट मतलब एक वचन है, इसलिए 3 गलतियां हो गई। डिस्पाइट प्रेपोजिशन था इसलिए आईएनजी जरूरी हो गया। दूसरी बात हमने डिस्कस करी कि दे के साथ आर आएगा। तीसरी बात डिस्कस करी कि ये जो नोशन है इसकी वर्ब एक वचन आनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, 4 वर्कर्स वर किल्ड आएगा, वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? वर किल्ड। 4 वर्कर्स मारे गए इन अ मिसहैप, एक दुर्घटना में। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट में। इन अ सेप्टिक टैंक इन सूरत, कहां पर दुर्घटना? सेप्टिक टैंक में, सूरत में हुई है। वाइल 9 वर्कर्स, 9 वर्कर्स बहुवचन है तो वर किल्ड, ये मारे गए। ये पैसिव है कि किसी न किसी कारण से ये मारे गए। डाई होता तो नेचुरल एक डेथ होती है, और किल है इसका मतलब मारे गए हैं, पैसिव है। और ये मारे गए बाई एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का साउंड जो है वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है, इसलिए एन आएगा। एट अ स्टील प्लांट, स्टील प्लांट में। तीसरे प्रश्न की बात करें तो द सर्कमस्टेंसेज रिजेंबल, सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियों को बोलते हैं, प्लूरल है। प्लूरल है तो रिजेंबल्स नहीं आएगा, रिजेंबल आएगा। रिजेंबल का मतलब होता है लुक अलाइक, एक जैसा दिखना। तो परिस्थितियां हैं वो ऐसे लगता है कि वेल नोन पैटर्न है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी तो खैर मैंने नहीं पूछा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि रिजेंबल के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। रिजेंबल का मतलब शक्ल मिलना होता है, समानता होती है, इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। तो द सर्कमस्टेंसेज रिजेंबल, जो परिस्थितियां हैं वो मिलती जुलती हैं किससे? एक वेल नोन पैटर्न से, एक जाने पहचाने पैटर्न से। और जाना पहचाना पैटर्न किस में है? फैटलिटीज में। फैटलिटीज का मतलब है डेथ, मान लीजिए, है ना, जो मर रहे लोग हैं उनमें। इन कन्फाइंड स्पेसेस, कहां पर? बंद स्थानों में, कन्फाइंड जगहों में। वेयर द फर्स्ट विक्टिम्स, इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि विक्टिम्स बहुवचन है। जहां पे पहले जो शिकार होते हैं उनको अक्सर फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? वुड बी रेस्क्यूअर्स के द्वारा। वुड बी का मतलब होता है होने वाले, रेस्क्यूअर्स का मतलब है बचाव कर्मी, है ना। वुड बी मतलब प्रोस्पेक्टिव, संभावित, भी पहले जो मर गए या जो खतरे में थे उनको बचाने के लिए बचाव कर्मी गए और वो भी मर गए, तो ये वाली कहानी कह रहा है। तो एक तो गलती है, रिजेंबल आएगा क्योंकि सर्कमस्टेंसेस प्लूरल था। दूसरा यहाँ पे इज के स्थान पे आर आएगा क्योंकि विक्टिम्स है, प्लूरल है। और तीसरे तो कोई गलती थी नहीं, ये हो गया आपका काम तीसरे सेंटेंस का। नंबर 4 में आइए, द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड आएगा क्योंकि पैसिव है, और पैसिव है तो मस्ट बी दे रखा है, तो थर्ड फॉर्म लगाइए वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड का मतलब होता है क्या? वेंटिलेटेड का मतलब होता है हवादार, एयरी, ठीक है। वेंटिलेशन सुना होगा, रोशनदान, तो ये हवादार, जहां से हवा प्रवाहित हो सके, बाहर निकल सके। तो वर्किंग एरिया जो है
वो निश्चित रूप से मैकेनिकली मतलब मशीनी तरीके से या कृत्रिम तरीके से वेंटिलेटेड होना ही चाहिए। एंड हैव सही है क्या? बिल्कुल सही है। मस्ट हैव रेस्क्यू पर्सनल ऑन स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब उपलब्ध होने चाहिए बचाव कर्मी। वाइल द वर्कर्स मस्ट हैव, मस्ट के साथ हैव आएगा। मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म अगर आपने बहुत पहले से मेरा सेशन देखना स्टार्ट कर दिया था तो आप जानते होंगे कि बेस फॉर्म क्रिया का वह फॉर्म होता है जिसके साथ में आईएनजी लग सकता है। क्रिया का वह रूप जिसके साथ में आप आईएनजी लगा सकते हो उसको हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ब का वो रूप जिसके साथ आईएनजी लग सकता है वो क्या है? बेस फॉर्म है। तो मस्ट हैव। ब्रीदिंग एपरेटसेस, वैसे एपरेटस जो शब्द है आप ये हैबिट डाल लो कि एपरेटस जो है वो प्लूरल में भी एपरेटस ही रहता है। हालांकि इस आर्टिकल में एपरेटसेस यूज किया गया है और आज की मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया भी जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है उपकरण, लेकिन आपको याद ये रख लेना है कि एपरेटस का प्लूरल नहीं बनता है। ये हम नाउन जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बात पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। ये जीरो प्लूरल वाली कैटेगरी में आते हैं कि एक वचन बहुवचन दोनों सेम रहेंगे इसमें, तो एपरेटस ही लिखिए इसको। एंड हार्नेसेस, हार्नेस का मतलब है सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, तो गलतियां क्या हैं? द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, एक तो थर्ड फॉर्म करनी है क्योंकि पैसिव है। दूसरा, और उनके वर्किंग एरिया मस्ट हैव, मस्ट तो दे ही रखा है बस हैव लगाना था। और जो वर्किंग एरिया है, कामकाजी क्षेत्र है, वहां पे रेस्क्यू पर्सनल होने चाहिए, बचाव कर्मी होने चाहिए, ऑन स्टैंड बाई होने चाहिए, मतलब हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। और वर्कर्स जो हैं उनके पास सांस लेने के उपकरण होने चाहिए और उनके पास सेफ्टी बेल्ट होने चाहिए। सेप्टिक टैंक डेथ्स एंड डेथ्स ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है मैला उठाने का जो प्रोसेस है ना, उसको स्कैवेंजिंग बोलते हैं, है ना। मानव अपशिष्ट उठाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग। तो सेप्टिक टैंक डेथ्स, इसमें होने वाले जो मृत्यु है, और जो मैनुअल तरीके से, है ना, कि कृत्रिम तरीके से या मैनुअल तरीके से हाथों से मैला उठाने का जो प्रोसेस है, ये दोनों चीजें जो हैं, इज रेयरली एक्सीडेंट्स, इज के स्थान पे क्या आएगा? आर। क्यों? क्योंकि यहां पे डेथ्स की बात आप कर रहे हो, है ना। ये रेयरली एक्सीडेंट्स की जगह करो रेयर एक्सीडेंट्स, या रेयरली एक्सीडेंटल करो। रेयरली एडवर्ब है, ये इस आर्टिकल में भी गलत दे रखा है। ठीक है, एक्सीडेंट्स नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो रेयर एक्सीडेंट्स करिए कि ये रेयर एक्सीडेंट्स हैं बट फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। तो ये रेयरली एक्सीडेंटल कर दो, या तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल है, बल्कि ये क्या है? फेलियर्स हैं। किसके? बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट के, जो मूलभूत सेफ्टी मैनेजमेंट है उसकी असफलता है। एंड द रिकरेंस ऑफ, रेकरेंस का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार दोहराना। एंड द रेकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स, और इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है, तब रेकरेंस सिंगुलर है तो आएगा स्पीक, ये बयां करती है स्पीक टू परसिस्टेंस ऑफ दैट फेलियर, कि उस प्रकार के जो फेलियर हैं, दैट फेलियर्स नहीं आएगा, फेलियर आएगा, या फिर दोज फेलियर्स आएगा, ऐसा करना पड़ेगा। दैट के साथ तो सिंगुलर आएगा ना। उस प्रकार की जो फेलियर है उसके सतत जारी रहने की ओर इशारा करता है। रिपीट कर रहा हूं, सेप्टिक टैंक डेथ्स, और डेथ्स किसके कारण? मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण। ये डेथ्स प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया। ये रेयरली एक्सीडेंटल है, ऐसा कर लो, ये एक्सीडेंटल कर दीजिए। ये रेयरली एक्सीडेंटल है, मतलब ये संयोग नहीं है, बल्कि ये असफलता है या चूक है। किसमें? मूलभूत सेफ्टी मैनेजमेंट में। और ये रिपीटेशन है किसका? ऐसी घटनाओं का, मतलब रेपिटेशन जो है ऐसी घटनाओं का वो बयां करता है। क्या चीज? परसिस्टेंट ऑफ दैट फेलियर, की ये जो फेलियर्स हैं उसके परसिस्टेंस को ये बताता है कि ये बार बार में हो रहा है। आप चाहो तो दोज फेलियर्स इसको कर दो, क्योंकि फेलियर्स बहुवचन दे रखा है तो इसको दोज फेलियर्स कर दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां पे दैट के स्थान पे दोज कर दीजिए। ठीक है भाई। अब आते हैं आज के एडिटोरियल पर। किस बारे में है? तो एडिटोरियल आर्ग्यू करता है, तर्क देता है दैट द रिसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया आर नॉट आइसोलेटेड, कि हाल फिलहाल जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हो रही हैं भारत में वो आइसोलेटेड नहीं है, वो अलग थलग नहीं है, वो सेपरेट नहीं है। और अनफोर्सिएबल, या फिर हम यूं कहें कि उसको आप पहले से देख ही नहीं पा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। इंसिडेंट्स मतलब अनफोर्सिबल इंसिडेंट्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं के बारे में आप जानते ही नहीं थे। इंस्टेड, इसकी बजाय, दे आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग फेलियर्स। रिजल्ट किसका है? सेफ्टी मैनेजमेंट में बहुत समय से जो एक चूक बनी हुई है, फेलियर्स हैं, उसका परिणाम है। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, परिणाम है खराब तरीके से आपने सेफ्टी नियमों का पालन किया, इसका परिणाम है। इनएडिक्वेट सुपरविजन, अपर्याप्त रूप से निगरानी करते हो, उसका परिणाम है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस, और संगठनात्मक कमजोरियों का परिणाम है। रिपीट कर रहा हूं,
एडिटोरियल आर्ग्यू करता है, एडिटोरियल का तर्क है कि हाल फिलहाल जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं भारत में वो कोई अलग थलग या सेपरेट बात नहीं है, या फिर हम यूं नहीं कह सकते कि इसके बारे में पहले नहीं पता था, बल्कि ये परिणाम है इन चीजों का। ये डिस्कस हमें करना है। अब आइए विस्तार से पढ़ते हैं आज का सेशन। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, पूरा सेशन देखने की हैबिट डेवलप करिए। जोर आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपको सीखना है तो फिर मुश्किलों से क्या ही घबराना, फिर तो आपको सीखना है तो सीखना ही है। किसी भी हालत में हर चीज अच्छे से, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है, रिवीजन इज द की, मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन जरूर करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि रिवीजन करने से चीजें दिमाग में फिट बैठ जाएंगी। अपने ऊपर आप गर्व कर पाओगे कि हाँ मुझे ये चीज अब आती है, क्योंकि जब कोई चीज आएगी तभी तो गर्व करोगे अपने ऊपर। और एक बार अपने ऊपर अगर गर्व होना शुरू हो गया तो आप बहुत बड़े बड़े टास्क करने लग जाओगे। देखिए, फोरसीएबल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स जो है वो है नाउन और फोरसीएबल है वो है एडजेक्टिव। आपको ये जानना हो कि मुझे पता कैसे लगा, तो देखो जिस शब्द का प्लूरल बनता है, जिस शब्द को आप काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं नाउन। तो एक्सीडेंट्स प्लूरल बना है और काउंट कर सकते हैं दुर्घटनाओं को, तो ये नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और फोरसीएबल को आदत डाल लो, इस फोर को क्या पढ़ना है आपको, बिफोर। इस फोर को क्या पढ़ना है, बिफोर, पहले। ठीक है, बिफोर का ही शॉर्ट फॉर्म है ये। तो फोरसीएबल मतलब पहले से देखने योग्य, जिसकी भविष्यवाणी पहले से की जा सके, जो पूर्व अनुमानित हो, ऐसी दुर्घटनाएं। किसको लेकर है, रिसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया, भारत में हाल फिलहाल जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं उनको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। नीचे कह रहा है इंडस्ट्रियल मिसहैप्स, औद्योगिक दुर्घटनाएं आर, ये हैं ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। ये किस कारण से हो रही हैं, इंडस्ट्रियल मिसहैप्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, संगठनात्मक, वीकनेसेस क्या होती हैं, कमजोरियां, है ना। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, जो इकट्ठा हुई हैं, धीरे धीरे संचित होना, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट। अब इसमें ये तो आपका नाउन है और ये ऑर्गेनाइजेशनल एडजेक्टिव है, याद रख सकते हो। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये भी एडजेक्टिव है। और अगर थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अगर थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव दे रखा है तो क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मिसहैप्स जो हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं जो हैं, वो किस कारण से हैं, धीरे धीरे संचित हुई संगठनात्मक कमजोरियों के कारण ऐसा हुआ है। एक बार आप इसके वर्ड्स देख लीजिए स्लाइड में। फोरसीएबल का मतलब है पूर्वानुमानित, पहले से जिसको देखा जा सके, पूर्वानुमानित, पूर्वानुमानित। मिसहैप्स का मतलब क्या है, दुर्घटना। एक्यूमुलेटेड क्या है, संचित। स्ट्रीक का मतलब है श्रृंखला। ऑफ लेट का मतलब है हाल ही में, ये फ्रेज होती है, हाल ही में। नोशन का मतलब है धारणा, विचार, आइडिया या ओपिनियन। अब देखिएगा, एक बार आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है। इस स्लाइड में कह रहा है डिस्पाइट देयर हैविंग बीन अ स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया ऑफ लेट, कि हाल फिलहाल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की जो सीरीज रही है भारत में, उसके बावजूद ये धारणा कि भाई ये एक्सीडेंट जो हैं वो अलग अलग एक्सीडेंट्स की बात आप कर रहे हो और संयोगवश हैं ये एक्सीडेंट्स, तो ये धारणा बनी हुई है। अभी भी बहुत सारी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर भी इन एक्सीडेंट्स को आप जोड़ के नहीं देख रहे, आप देख रहे हो कि सब अलग अलग घटनाएं हैं और संयोग है। विद इन डेज ऑफ ईच अदर, विद इन डेज ऑफ ईच अदर का मतलब है कि कुछ दिनों के अंतराल में। 4 वर्कर्स वर किल्ड इन अ मिसहैप, 4 वर्कर्स जो हैं वो एक दुर्घटना में मारे गए। सेप्टिक टैंक सूरत में ये दुर्घटना हुई। वाइल 9 वर्कर्स वर किल्ड, और 9 लोग मारे गए। एक विस्फोट हुआ स्टील प्लांट में विशाखापट्टनम में जो स्थित था। तो बहुत ही आसान सी बात है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव आप देखिएगा तो आईएनजी आ रहा है। डेस्पाइट देयर हैविंग बीन अ स्ट्रीक, ठीक है, और ये स्ट्रीक जो है इसकी वर्ब यहाँ पे ये दे रखी है। हालांकि प्रेपोजिशन है तो आईएनजी कर दिया, बाकी देयर से स्टार्ट देखोगे आप तो देयर से स्टार्ट, देयर तो एडवर्ब होता है हमेशा, देयर से स्टार्ट करोगे तो इनवर्जन लगता है, तो स्ट्रीक के लिए हैविंग बीन दे रखा है। ठीक है, इसके बावजूद कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की स्ट्रीक रही है, औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक सीरीज रही है भारत में ऑफ लेट मतलब हाल फिलहाल, इसके बावजूद जो ये विचार है, नोशन है क्या, कि ये कंजंक्शन है, धारणा क्या कि दे आर आइसोलेटेड, कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं वो कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं, वो एक्सीडेंट जो हैं अलग थलग हैं, सेपरेट हैं और इंसिडेंटल हैं।
इंसिडेंटल मतलब संयोगवश ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीज है, ये नोशन जो है वो परसिस्ट करता है, वो कंटिन्यू बना हुआ है। बात समझ में आ गई? ये इस नोशन की वर्ब है, ये दे की वर्ब है। विद इन डेज ऑफ ईच अदर का मतलब है कुछ ही दिनों के अंतराल में, एक पूरी फ्रेज है ये, इसका मतलब है के अंतराल में। विद इन का मतलब वैसे भी इनसाइड होता है, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इनसाइड, जो भी दी गई समय अवधि है उसके भीतर भीतर, जो भी दिया गया स्थान है उसके अंदर अंदर। तो विद इन डेज ऑफ ईच अदर, कुछ ही दिनों के अंतराल में 4 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए एक दुर्घटना में। दुर्घटना कहां हुई? सेप्टिक टैंक, कहां पे? सूरत में। जबकि 9 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए किसके द्वारा? एक विस्फोट के द्वारा। और विस्फोट कहां हुआ? एक स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में। देखिए 2 प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात हम करें, एट और इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब छोटे स्थान की आप बात करते हो तो एट लगाते हैं, बड़ी जगह की बात करते हो तो इन लगाते हैं। छोटा स्थान अगर है तो एट, बड़ा स्थान है तो इन। तो यहां पे जो ये दे रखा है ना स्टील प्लांट, ये छोटी जगह हो गई, और ये कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम, ये पूरा एक शहर हो गया। तो इसलिए देखिए यहां एट है और यहां इन है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड या एनक्लोज्ड, बंद मान लीजिए, सीमित मान लीजिए। और सकम का मतलब है घुटने टेकना, हार मान लेना, हार मानना, घुटने टेकना, है ना। तो यहां पे कह रहा है, एक बार आप खुद पढ़ो, दे अपीयर टू बी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, ऐसा लगता है कि ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। कॉलन लगा के बताया कि 1 इन्वॉल्व वर्कर्स एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस, एक घटना ऐसी है जिसमें वर्कर्स जो हैं उन्होंने एक बंद स्थान में प्रवेश किया और टॉक्सिक गैसेज के सामने वो हार मान गए, जहरीली गैसेज के सामने दम तोड़ दिया। दम तोड़ना भी हो सकता है यील्ड। दी अदर, दूसरी जो घटना है, इन्वॉल्व 150 टन्स ऑफ मोल्टन स्टील, उसमें शामिल था 150 टन का पिघला हुआ स्टील और वायलेंट ब्लास्ट, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, बड़े स्तर पे ब्लास्ट हुआ। यट इंडस्ट्री हैज नॉन ऑफ दीज रिस्क एंड हैड डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर भी इंडस्ट्री जो है वो जानती है या जान चुकी है या जान रही है इन रिस्क के बारे में, और इस इंडस्ट्री ने डेवलप किया था प्रिवेंटिव मेजर्स डेकेड्स अगो, कई दशकों पहले, कई 10 सालों पहले इन्होंने और उपाय कर लिए थे इसके रोकने के। इन द सूरत इंसिडेंट, सूरत वाली घटना में 4 वर्कर्स एंटर द टैंक, 4 वर्कर्स ने एंटर किया टैंक में और वो ओवरकम, मतलब ओवरकम का मतलब ये जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, जो जहरीली धुआं हैं, वो ओवरकम कर गई, मतलब ये इन पर हावी हो गए और इस गैस के कारण ये मर गए थे। ठीक है, देखिए दे, ये उन एक्सीडेंट्स के लिए है सब्जेक्ट, ये वर्ब है। ये ऐसा लगता है, ये प्रतीत होता है, टू बी डिफरेंट की ये अलग सर्कमस्टेंसेज है, सर्कमस्टेंसेज है नाउन, और डिफरेंट है वो है एडजेक्टिव। तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलन। और इस कॉलन को आगे देखेंगे तो 1 इन्वॉल्व, इसमें एक में शामिल था, एक घटना थी उसमें शामिल थे कौन? वर्कर्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्कर्स कौन थे? जो एंटर कर रहे थे, होवर एंटरिंग। अच्छा, एंटर के बाद हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं, अगर इसका मतलब प्रवेश करना है तो हम एंटर के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर एंटर का मतलब प्रवेश करना है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अच्छा, एंटर इनटू अगर है तो इसका मतलब होता है डील साइन करना, साइन अ डील और अग्रीमेंट, साइन अ डील और अग्रीमेंट। डील या अग्रीमेंट साइन करने को बोलते हैं एंटर इनटू। ठीक है, याद रखना। तो क्या कह रहा है? दे अपीयर टू बी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, ये घटनाएं जो हैं ऐसा लगता है कि अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक में तो शामिल थे वर्कर्स जिन्होंने प्रवेश किया था कन्फाइंड स्पेस में। कन्फाइंड स्पेस का मतलब वो स्थान जो बंद था, वो स्थान जो लिमिटेड था। और सकमिंग, जैसे एंटरिंग है वैसे सकमिंग है, एंड के बाद दोनों तरफ सेम चीजें आएंगी। इसी को हम बोलते हैं पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, कि दोनों साइड में सेम चीजें आती हैं। तो जैसे यहां आईएनजी आ रहा है वैसे यहां आईएनजी आ रहा है। सकम के साथ टू लगता है, यील्ड के साथ भी टू लगता है, सरेंडर के साथ भी टू लगता है। तो जहां भी घुटने टेकना, हार मानने वाले शब्द हों, चाहे सरेंडर हो, चाहे यील्ड हो, चाहे सकम हो, चाहे सीड हो, है ना, इन सब के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इन सभी के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है। टॉक्सिक गैसेज, टॉक्सिक गैसेज में ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। जहरीली गैसेज के सामने इन्होंने दम तोड़ दिया।
दूसरी घटना, अब दी अदर ही क्यों आया, क्योंकि घटनाएं दो ही थी और दो थी तो पता लग गया, एक का वर्णन हम कर चुके तो दूसरा बचा हुआ वही है। तो जब पता लग जाता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक होता है वहां पे हम दे लगाते हैं, तो दी अदर। अगर यहां पे घटनाएं दो से ज्यादा होती तो हम यहां पे अनदर लगा सकते थे। तो दूसरी जो घटना है उसमें शामिल थे कौन, 150 टन ऑफ मोल्टन स्टील। स्टील नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ये मेल्टेड जो होता है उसी का ही फॉर्म है, मेल्ट पिघलना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है मेल्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेल्टेड। लेकिन जब आप एडजेक्टिव फॉर्म की बात करोगे, अगर इसी को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करोगे तो इसको आप यूज करते हैं मोल्टन रूप में। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए आपको, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए इसको मोल्टन लिखा, वरना थर्ड फॉर्म तो मेल्टेड होती है इसकी। ठीक है, तो दूसरी घटना में शामिल था 150 टन पिघला हुआ स्टील और एक वायलेंट ब्लास्ट। वायलेंट ब्लास्ट का मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का ब्लास्ट। यट ये कंजंक्शन है। फिर भी इंडस्ट्री जो है वो जान चुकी है, ठीक है, किसको, इन खतरों को, और इंडस्ट्री ने डेवलप किया था, ये पास्ट परफेक्ट है, इंडस्ट्री का ही वर्ब है। क्या डेवलप किया था, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जिसमें मेजर्स है वो नाउन है और प्रिवेंटिव है वो एडजेक्टिव है। और इंडस्ट्री ने डेवलप किया था रोकथाम के उपाय, डिकेड्स अगो मतलब कई दशकों पहले। अब वैसे यहां पे डेवलप्ड ही होना चाहिए केवल, क्योंकि एगो जो है वो केवल पास्ट इंडेफिनेट के लिए ही एडवर्बियल हिंट के रूप में आता है जनरली। पास्ट परफेक्ट हो तो उसके लिए बिफोर लगाना चाहिए। एगो जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के लिए आता है, तो यहां पे हैड डेवलप्ड ना होके केवल क्या होना चाहिए था, डेवलप्ड। अदरवाइज यहां बिफोर अगो के स्थान पे बिफोर होना चाहिए था, तो डिकेड्स, बिफोर डिकेड्स ऐसा कर सकते थे। इन द सूरत इंसिडेंट, सूरत घटना में 4 वर्कर्स जो हैं उन्होंने प्रवेश किया। अब देखो एंटर के बाद प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका मतलब प्रवेश करना है। किसमें प्रवेश किया, टैंक में, ये सीधा इसका ऑब्जेक्ट है। ये एंटर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। और वर ओवरकम, ये पैसिव हो गया कि नहीं, कम केम कम थर्ड फॉर्म है। ओवरकम का मतलब है ओवर पावर, हावी हो जाना, ठीक है। और कह रहा है कि ये 4 वर्कर्स ने एंटर किया टैंक में और ये वर्कर्स जो है ये ओवरकम कर दिए गए। ओवरकम कर दिए गए का मतलब ये है कि इस पर हावी हो गए, इन वर्कर्स पर हावी हो गया क्या, टॉक्सिक फ्यूम्स। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, फ्यूम्स का मतलब धुआं, जहरीला धुआं इन पर हावी हो गया। क्लियर, आगे चलें। इस स्लाइड में देखिए रिजेंबल शब्द है, इसका मतलब है शक्ल मिलना, समानता होना, एक रूपता होना। वुड बी का मतलब है संभावित, और ऑन स्टैंड बाई का मतलब है तैयार या उपलब्ध, तैयार या उपलब्ध। एक बार आप खुद पढ़ लीजिए स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहानी है इसमें। उपलब्ध, द सर्कमस्टेंसेज रिजेंबल अ वेल नोन पैटर्न। जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो रिजेंबल करती हैं, वो मतलब समानता दिखाती हैं एक वेल नोन पैटर्न, एक जाना पहचाना पैटर्न। वेल नोन का मतलब जो फेमस है, जाना पहचाना है पैटर्न। किसमें, फैटलिटीज में। फैटलिटीज का मतलब होती है डेथ्स। तो डेथ में होने वाली जो एक सामान्य पैटर्न है, एक आम पैटर्न है, ये परिस्थितियां वैसा ही कुछ दिखाती है इन कन्फाइंड स्पेसेस। और ये मृत्यु हुई कहां पे, कन्फाइंड स्पेसेस में, बंद स्थान पर, जहां पर पहले जो विक्टिम्स होते हैं, पहले जो शिकार हो गए इन घटनाओं के, उनको अक्सर फॉलो किया जाता है वुड बी रेस्क्यूअर्स। जो संभावित उनके बचाव कर्मी हैं वो इनके बाद में वहां जाते हैं। विदाउट, हु एंटर विदाउट प्रोटेक्शन, जो बिना प्रोटेक्शन के एंटर कर जाते हैं कन्फाइंड स्पेसेस में। देयर हैव बीन डेथ्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेज इन सूरत इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के वर्षों में सूरत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे ऐसी ही देहांत हुए हैं, समान घटनाएं रही हैं। द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड। अब ये बता रहा है पर इसमें क्या क्या एफर्ट्स किए जाने चाहिए। कह रहा है कि जो वर्किंग एरिया है वो यांत्रिक रूप से या कृत्रिम रूप से वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। एंड हैव रेस्क्यू पर्सनल ऑन स्टैंड बाई, और जो बचाव कर्मी हैं वो हर टाइम तैयार रहने चाहिए। जबकि वर्कर्स जो है उनके पास ब्रीदिंग एपरेटस होना चाहिए, सांस लेने के उपकरण होने चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। रिट्रीवल लाइंस का मतलब है रस्सी होनी चाहिए, रिट्रीवल मतलब वापस जा सके, इसलिए लाइन का मतलब रस्सी है, रस्सी होनी चाहिए, सुरक्षा रस्सी होनी चाहिए। एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और एक साफ सुथरा संचार का माध्यम कि किसी से बात भी कर पाए उस समय, ऐसा क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। देखो सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों को बोलते हैं,
सर्कमस्टेंसेस बहुवचन है तो देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो प्लूरल है। अगर उसमें एस और ईएस जुड़ा है मतलब वर्ब में, तो वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो रिजेंबल करती हैं एक वेल नोन पैटर्न को। ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिजेंबल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका सीधा ऑब्जेक्ट ही लगता है इसके बाद में किसमें? फैटलिटीज में, दुर्घटनाओं में। कहां पर? कन्फाइंड स्पेसेस में। वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, जगह बताने के लिए आ रहा है जहां। ये किसके लिए आ रहा है? इन स्पेसेस के लिए। वो स्पेसेस जहां पहले जो शिकार हैं, विक्टिम्स हैं, वो अक्सर उन विक्टिम्स को फॉलो किया जाता है। ऑफन तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। देखो जो हाउ ऑफन का आंसर होता है, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल होता है। तो कितनी बार, अक्सर, प्राय, है ना, ऑफन। इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसी शब्द को ऑफ्टन पढ़ा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसी शब्द को ऑफन पढ़ा जाता है। तो ये पहले जो शिकार हैं, पहले जो विक्टिम्स हैं, उनको अक्सर फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? वुड बी रेस्क्यूअर्स के द्वारा। वुड बी रेस्क्यूअर्स का मतलब हो गया ऐसे बचाव कर्मी जो संभावित हैं, है ना। और हु रिलेटिव प्रोनाउन, कौन से रेस्क्यूअर्स? वो रेस्क्यूअर्स जो एंटर करते हैं, और कैसे करते हैं? बिना प्रोटेक्शन के। मतलब पहले कोई व्यक्ति शिकार हो गया, अब उसके बाद बचाने वाले बचाव कर्मी जाएंगे बिना प्रोटेक्शन के, वो भी इसके शिकार हो जाते हैं, इसको कह रहा है। फिर देयर हैव बीन डेथ्स, ये हो गया ना सेम पैटर्न, वेल नोन पैटर्न हो गया। देयर से स्टार्ट किया, एडवर्ब है तो इन्वर्जन लगेगा। तो हैव बीन जो है वो इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पहले लग रहा है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो ऐसे मृत्यु हुई है सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में, इसी प्रकार के परिस्थितियों में। कहां में? सूरत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में। द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, जो वर्किंग एरिया है वो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? मैकेनिकली वेंटिलेटेड होना चाहिए, यांत्रिक रूप से ऐसा होना चाहिए। ये वेंटिलेटेड जो है वो क्या चीज है? ये मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। ठीक है, पैसिव वॉइस बना दिया, और ये मैन वर्ब का मॉडिफायर है मैकेनिकली एडवर्ब। तो वर्किंग एरिया बिल्कुल होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब ये कि कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। बाध्यता दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग हम करते हैं मॉडल के रूप में। मैकेनिकली वेंटिलेटेड होना चाहिए। और रेस्क्यू पर्सनल, एक बात ध्यान रखना, ये जो पर्सनल होता है इसका अलग मतलब है, और ये जो पर्सनल है इसका मतलब अलग है। ये वाला पर्सनल है इसका मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, और ये वाला पर्सनल है इसका मतलब होता है स्टाफ। ये प्लूरल होता है, बहुवचन के रूप में ही आता है। पर्सनल तो निजी, और पर्सनल जो है ये होता है स्टाफ। लिख लेना इसको। तो कह रहा है कि और रेस्क्यू पर्सनल जो हैं, जो बचाव कर्मी हैं, उनको स्टैंड बाई पर होना चाहिए, मतलब उपलब्ध होना चाहिए। वाइल द वर्कर्स, वाइल कंजंक्शन है, जबकि जो वर्कर्स हैं उनके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। क्या होना चाहिए भाई? ब्रीदिंग एपरेटस। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने वाले, एपरेटस का मतलब उपकरण। और मैंने जैसा कि कहा, नाउन में प्रश्न आता है जीरो प्लूरल की कैटेगरी, जिसमें हम देखते हैं फिश होता है, शीप होता है, हेयर होता है, स्वाइन होता है, एपरेटस होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है ना, तो ये एयरक्राफ्ट होता है। तो ये वाले शब्द जो हैं प्लूरल में, सिंगुलर में, दोनों में सेम रहते हैं। तो इस कंडीशन में एपरेटस जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रखिए आप। बाकी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार एपरेटस होता है। हार्नेस का मतलब होता है सेफ्टी बेल्ट, उनके पास सेफ्टी बेल्ट भी होना चाहिए और उनके पास सेफ्टी रोप भी होनी चाहिए। क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, साफ सुथरा संचार का सिस्टम होना चाहिए कि बात कर सकें अगर संकट में फंस जाएं तो। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है अपने हाथों के द्वारा मानवीय अपशिष्ट को साफ करने की प्रक्रिया। और रेकरेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या लिख रखा है समझना। अनप्रोटेक्टेड एंट्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अनप्रोटेक्टेड एंट्री का मतलब हो गया ऐसा प्रवेश जो अनप्रोटेक्टेड है। अब ये देखो एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं इसको। तो असुरक्षित प्रवेश जो है मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बड़ा छोटा सा वाक्य बनाया। स्ट्रिक्टली एडवर्ब है, प्रोहिबिटेड है मैन वर्ब है, मस्ट बी जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, पैसिव वॉइस बना रखा है इसको। तो असुरक्षित प्रवेश को स्ट्रिक्ट तरीके से बड़े सख्ती से प्रतिबंधित कर ही देना चाहिए। सेप्टिक टैंक डेथ्स, सेप्टिक टैंक की जो डेथ्स हैं, सेप्टिक टैंक में होने वाले जो मृत्यु हैं, और डेथ्स ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, या फिर अपने हाथों से मानवीय अपशिष्ट उठाने के कारण जो डेथ हैं। अब ये डेथ्स की वर्ब है आर, वो हैं क्या है भाई? ये सब्जेक्ट हो गया।
इनफैक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में। रेयरली एक्सीडेंट्स, रेयरली एक्सीडेंटल करो इसको, ये रेयरली एक्सीडेंटल है, मतलब रेयरली का मतलब नहीं है, ना के बराबर है, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है। एक्सीडेंटल का मतलब फॉर्चुइटस नहीं है, बाई चांस नहीं है, ये संयोग नहीं है। इन द सेंस ऑफ अनफोर्सिएबल इवेंट्स, किस सेंस में? ऐसे घटनाओं के सेंस में जो अनफोर्सिएबल हो, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो पहले से, जो पूर्व अनुमानित नहीं हो, जिसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती हो, ठीक है। बट फेलियर्स, बल्कि ये क्या हैं? ये असफलताएं हैं। किसकी? बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट की, मतलब मूलभूत प्रकार से सुरक्षा प्रबंधन की। एंड द रिकरेंस, और जो रिकरेंस है, दोहरान, इसका पुनरावृत्ति है ऐसे घटनाओं की। सच के बाद याद रखना, या तो कोई सिंगुलर नाउन आएगी, सच के बाद या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो उससे पहले ए या एन आएगा, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दीजिए, ठीक है। या अनकाउंटेबल लगाओ तो उसमें तो कुछ ए और एन वैसे ही नहीं आएगा। तो ऐसी घटनाओं का जो दोहरान है या पुनरावृत्ति है, अब इसकी वर्ब है स्पीक्स, ये बयां करती है। क्या बयां करती है? टू द परसिस्टेंस ऑफ दैट फेलियर, उस प्रकार की असफलता, उस प्रकार की चूक की परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? नियमितता, कंसिस्टेंसी, है ना, लगातार होना। तो क्या कह रहा है? अनप्रोटेक्टेड एंट्री को तो जरूर से जरूर प्रोहिबिट कर देना चाहिए। सेप्टिक टैंक से होने वाली मृत्यु और मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मृत्यु जो है वो निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये कोई अनफोर्सिएबल इवेंट्स के सेंस में कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये असफलता है सेफ्टी मैनेजमेंट की। और इस प्रकार की घटनाओं का जो पुनरावृत्ति है वो दर्शाती है कि ये जो फेलियर है ये बार बार होता रहता है, इसका परसिस्टेंस चलता रहता है। लाइकवाइज एक एडवर्ब है भाई, याद रखना। इस प्रकार के प्रश्न अगर आगे परीक्षा में तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपसे वर्ड कैटेगरी पूछ ले, आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लें, जहां पे कई बार फंस जाओगे। जैसे बारिंग आ गया तो बारिंग एक प्रेपोजिशन है ना। सेव, SAVE, ये भी एक प्रेपोजिशन हो सकता है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो आप निकाल पाओगे आसानी से। तो लाइकवाइज है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है समान रूप से, समान तरीके से, समान रूप से। इंट्रिंसिकली जो होता है इसका मतलब होता है इनहेरेंटली, नेचुरली, इसेंशियली, मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। और पोज जो है इसका मतलब होता है कारण बनना या पेश करना, है ना। देखो लाइकवाइज ठीक इसी तरह से ये एडवर्ब हो गया। वाइल स्टील मेकिंग, याद रखो वाइल के बाद ING लगता है। ये कह रहा है वाइल, वाइल खैर कंजंक्शन है। अब ये दो क्लोजेस को जोड़ेगा, अब दो क्लोजेस को जोड़ेगा। हालांकि वाइल स्टील मेकिंग का इसका कोई है ही नहीं कि वाइल के बाद खैर ING लगता है, लेकिन ये वाइल का प्रोसेस के कारण ING नहीं लग रहा। ये तो क्लोज जो है उसमें सब्जेक्ट बनाया गया है स्टील मेकिंग को, प्रोसेस जो स्टील बनाने का है, इस्पात बनाने का है, तो ये अलग है, इसके साथ मत जोड़ना इसको। वरना वाइल के साथ ING लगता है उसका मतलब होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान। ये नहीं कह रहा, ये तो ये कह रहा है यद्यपि। इस वाइल का मतलब है ऑल्दो या दो, यद्यपि, ऑल्दो या दो। स्टील मेकिंग जो है वो इंट्रिंसिकली, मतलब सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से ज्यादा डेंजरस है ना। बिकॉज, क्योंकि, इट कंबाइंस, क्योंकि इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ये भी ऑब्जेक्ट है। प्रेशराइज्ड गैसेज, दाब वाली गैसेज, ऐसी गैसेज जिन पर दबाव बना हुआ है, ठीक है। हैवी इक्विपमेंट, बहुत भारी भरकम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का प्लूरल भी इक्विपमेंट ही रहता है। एन इनॉमस स्टोर्स, इनॉमस का मतलब होता है ह्यूज या मैसिव, बहुत भारी भरकम। स्टोर्स किसके? हीट एनर्जी के, ये सब शामिल होते हैं। तो हालांकि, यद्यपि स्टील मेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से ज्यादा खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? तो बिकॉज यहां कंजंक्शन है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये शामिल करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर को, मतलब स्टील मेकिंग वाले प्रोसेस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशराइज्ड गैसेज जो होती हैं वो होती हैं, हैवी इक्विपमेंट रहते हैं, और इनॉर्मस स्टोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत बड़े बड़े भंडार किसके? हीट एनर्जी के रहते हैं। फिर भी इंडस्ट्री जो है वो अभी भी जानती है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, और ये एडवर्ब है। स्टिल जो है वो एडवर्ब है, इवन नाउ इसका मतलब है, ये इसकी वर्ब। इंडस्ट्री अभी भी जानती है किसको? हैजर्ड्स को, खतरों को। इट पोजेज, जो खतरे ये पैदा करता है, ये कारण बनता है, पेश करता है। एंड फर्दर दैट इवन रिलेटिवली,
और इससे आगे कि इवन रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से। एक प्रश्न आता है इसका कि रिलेटिवली के साथ में डिग्री कौन सी लगाओ या कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री कौन सी लगाओ, तो डिग्री पॉजिटिव आती है इन दोनों के साथ में, चाहे रिलेटिवली हो या कंपैरेटिवली हो, दोनों के साथ डिग्री कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो तुलनात्मक रूप से स्मॉल प्रोसेस फेलियर्स, छोटे जो प्रोसेस फेलियर्स हैं, छोटी प्रक्रियाओं में जो असफलताएं हैं, चूक है, वो कैन रिजल्ट इन का मतलब होता है लीड टू, ये कारण बन सकता है। किसका? ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब। ये कारण बन सकता है मल्टीपल कैजुअलिटीज का, कई सारे, मल्टीपल का मतलब सेवरल है, मैनी है, ये कई सारे दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। कैजुअलिटीज का मृत्यु भी हो सकता है, घायल होना भी हो सकता है। ठीक है, फिर समझ लो कि इसी तरह से स्टील मेकिंग जो है वो सहज रूप से या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें शामिल होती है। फिर भी इंडस्ट्री जो है अभी भी जानती है खतरों के बारे में जो ये पैदा करती है। स्टील इंडस्ट्री को पता भी है खतरे, इस इंडस्ट्री के कारण खतरे ये हैं। इससे आगे अगर आप मान लो तुलनात्मक रूप से छोटी छोटी प्रक्रियाएं, जो छोटी छोटी प्रक्रिया के अंदर जो फेलियर्स हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है? मल्टीपल कैजुअलिटीज हो सकता है। इससे भी आगे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल पूरा हुआ। अब ये 5 जो हैं वो जोड़िए। इंट्रिंसिकली जो शब्द है, इंट्रिंसिकली का मतलब क्या होता है? सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, तो नेचुरली या इनहेरेंटली। बी, हैजर्ड का मतलब क्या है? खतरा, तो डेंजर या रिस्क। कैजुअलिटीज का मतलब क्या है? डेथ या इंजरीज। रेकरेंस का मतलब रिपीटेशन है, सी। और प्रोहिबिटेड का फॉरबिडन, निषिद्ध या प्रतिबंधित। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड सकम बीन यूज्ड करेक्टली। इनमें से किस सेंटेंस में सकम शब्द का सही तरीके से यूज हुआ है? सकम होता क्या है? घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, जान गंवा देना, ये सब मतलब था। द ब्रेव सोल्जर्स डिसाइडेड टू सकम द एनिमी कैंप, नहीं। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर द पेशेंट सकम टू द वायरल इन्फेक्शन। डॉक्टर्स ने बढ़िया प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट मर गया। किस कारण से? वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो ये सकम जो है यहां पे सही मीनिंग दे रहा है। फिर कह रहा है द स्टील प्लांट एक्सप्लोजन रिजल्टेड इन मल्टीपल डेथ। मल्टीपल व्हाट? स्टील प्लांट जो है वो, उसका जो एक्सप्लोजन हुआ उसके कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए? मारे गए। हाईलाइटिंग द सीवियर सेफ्टी फेलियर्स, और इसने हाईलाइट किया कि बहुत गंभीर सुरक्षा चूक यहां पे हुई है। तो कैजुअलिटीज, फैटेलिटीज क्या आना चाहिए? रिजल्टेड इन मल्टीपल डेथ। अगर मल्टीपल डेथ करोगे तो फैटेलिटीज आएगा, लेकिन हो सकता है ना कि डेथ भी हो और कैजुअलिटीज ये भी हो, है ना? तो कैजुअलिटीज भी हो और डेथ भी हो, मतलब डेथ भी हो और इंजरीज भी हो, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। केवल फैटेलिटीज से तो क्या पता, हो सकता है कुछ घायल हो गए हों, कुछ मर गए हों, ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। फोरसिएबल शब्द जो है इसका क्या एंटोनिम क्या है? ये होता है पहले से प्रेडिक्ट करने योग्य, तो अनएंटिसिपेटेड, जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। डेथ्स ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग आर फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट एंड द डैश ऑफ सच इंसिडेंट्स स्पीक टू। रेकरेंस आ जाएगा। ये तो ऐसी कैसी लाइन पूछ ली आपसे कि इन घटनाओं का जो पुनरावृत्ति है वो बयां करती है उस चूक की नियमितता को। द एडिटोरियल स्टेट्स दैट स्टील मेकिंग इज इंट्रिंसिकली मोर डेंजरस। इंट्रिंसिकली का मतलब क्या है? इंट्रिंसिकली का मतलब है इनहेरेंटली या नेचुरली। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द वेल नोन पैटर्न इन फैटेलिटीज अकरिंग इन कन्फाइंड स्पेसेस लाइक सेप्टिक टैंक्स। बताया था ना कि पहले फर्स्ट विक्टिम्स जो है उनको फॉलो किया जाता है, उनके जो वुड बी रेस्क्यूअर्स होते हैं उनके द्वारा। तो द फर्स्ट विक्टिम्स आर फॉलोड बाय अनप्रोटेक्टेड वुड बी रेस्क्यूअर्स हु आल्सो डाई। फिर which of the following preventive measure is explicitly not mentioned in the passage। कौन सा प्रिवेंटिव मेजर का उल्लेख नहीं किया है? कौन सा बचाव वाले काम का उल्लेख इसमें नहीं किया है? मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात इसने की थी, रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स, रेस्क्यू पर्सनल ऑन स्टैंड बाई, बाकी सब बात की थी। ये हेल्थ चेकअप वाली बात इसने नहीं की थी, तो बी आंसर आ जाएगा। व्हाई डज द ऑथर आर्ग्यू दैट सेप्टिक टैंक डेथ्स आर रेयरली एक्सीडेंट्स। क्यों इसने कहा कि ये रेयरली एक्सीडेंटल होते हैं, है ना? तो ये क्या बोलोगे? बिकॉज दे आर पर्पसफुली कोज्ड बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि ये जानबूझकर मैनेजमेंट के द्वारा होते हैं ना। फिर ये कह रहा है कि बिकॉज दे आर नेचुरल डिजास्टर्स, बिकॉज दे आर फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट एंड फोरसिएबल इवेंट्स।
फिर है व्हाई डज द ऑथर प्लेस द वर्ड मिसहैप इन सिंगल कोटेशन मार्क, क्यों रखा है इसने मिसहैप को जब डिस्क्राइब किया इसने सूरत इंसिडेंट को? टू हाईलाइट इट एज एन ऑफिशियल लीगल टर्म, टू एम्फेसाइज दैट इट वाज एन अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी, टू आयरोनिकली सजेस्ट दैट कॉलिंग ए प्रिवेंटेबल डेथ ए मेयर मिसहैप इज एन अंडरस्टेटमेंट। ये व्यंग्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए कि आपने ऐसी डेथ जो कि रोकी जा सकती थी उसको आपने केवल एक दुर्घटना कह दिया, ये आपने अंडरस्टेटमेंट दिया है, मतलब जो बोलना था वो नहीं बोला आपने, उससे थोड़ा कम बोला है। फिर है व्हाट इज द सेंट्रल टोन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल, तो ये हाईली क्रिटिकल है कि आपने ये कोई कहना कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये फेलियर है, सुरक्षा व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, तो ये क्रिटिकल है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 123 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।